हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर में मस्ती भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर आई हूँ जो कि आपकी ही कक्षा। क्या नाम है कविता का? सर्दी आई। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे मौसम होते हैं। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है जिसे हम बोलते हैं समर सीज़न। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं समर सीज़न। हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे गर्मी का मौसम। ठीक है। लेकिन गर्मी के बाद कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आएगा। तो ये जो कविता है इसका नाम है सर्दी आई। ठीक है। लेकिन मैं आपको इस कविता से संबंधित कुछ भी नहीं बताऊंगी। आज हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसमें भाग लिया है। इस पूरी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है और अपने अपने एफ़र्ट्स डाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो ही आपको बताएंगे उन्होंने क्या बताया है और क्या बताने जा रहे हैं इस कविता के बारे में या इस सर्दी आई मौसम के बारे में। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक बच्चा खड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने भाग लिया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये 4 या 5 मिनट की इनकी वार्तालाप है। आपस में ये बता रहे हैं सभी कि सर्दी से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पहनना है, क्या क्या खाना है, ठीक है, क्या क्या करना है। तो आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आज देखते हैं कि ये बच्चे आपको क्या बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। Yes, yes, इसे पहन के ठंड नहीं लगती। देखो मैंने पहन लिया, अब इसमें ठंड नहीं लगेगी। हाय, ये है टोपा। अब नहीं लगेगी और ना हमें सर्दी होगी। नंबर 1, जब सर्दी आती है हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे
शुरू होने वाली है। अब शुरू होने वाली है, तो आप मुफरल यूज़ कर सकते हैं। आप मुफरल भी पहन सकते हो ऐसे करके, और आप वो स्कार्फ भी पहन सकते हो और टोपा भी पहन सकते हो, जिससे कि आपको ठंडा लगे। नमस्ते। टोपा, मफलर, मोजे, जर्सी और भगाते, ये सब सर्दी। तो आपने देखा बच्चों ने कितना अच्छे से आप सबको बताया है कि हमें सर्दी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित दी है। टोपा, मफलर, मोजे, जर्सी और भगाते, ये सब सर्दी। तो आपने देखा बच्चों ने कितने अच्छे से आपको बताया। आइए अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें कविता गायन करेंगे, जिसमें कि आप सभी को मेरे साथ कविता गायन करना है, कविता को बोलना है साथ के साथ। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी कविता सर्दी आई। इसको कैसे हमें गायन करना है आप सभी मेरे साथ करेंगे। तो बच्चों, हम शुरुआत करेंगे यहाँ कविता गायन की। हमारी कविता का नाम क्या है? सर्दी आई। ठीक है, तो हम सब शुरुआत करते हैं कैसे इस कविता को गाना है। आप सभी, आशा है कि सभी तैयार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, टुकड़ी सबकी चाल हो गई। नाक सभी की लाल हो गई, टुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो यह कविता हमारी लिखी गई है सफदर हाशमी जी ने। तो आशा है आप सभी को समझ में आया कि इस कविता को कैसे गाना है। बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से आप सभी को भी कविता गायन करना है, जैसे कि आपकी मैम ने करके दिखाया। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार दोबारा देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आशा है मुझे आपको ये कविता गायन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आइए अब इसको समझते हैं कि इस कविता में क्या बोला गया है। हमने कविता गायन तो कर लिया, लेकिन हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इस कविता के शब्दों का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला
आती है तो सब अपने मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं। जैसे कि इस वीडियो में उन बच्चों ने बताया आपको कि हमें टोपा पहनना है, हमें मफलर पहनना है, हमें जर्सी पहननी है, ठीक है। तो सभी के सभी मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचा सकें। दूसरा क्या है, सबने लादे ढेर से कपड़े। लादना मतलब पहनना। सबने ढेर से कपड़े पहन रखे हैं। ढेर से का मतलब होता है बहुत सारे, चाहे दुबले चाहे तगड़े, चाहे वो दुबला इंसान हो चाहे वो तगड़ा इंसान हो। तो ये विलोम है। दुबले का उल्टा क्या है, तगड़ा। मतलब दुबला मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुबला है। दुबला मतलब पतला, तो पतला का उल्टा क्या होगा, मोटा, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरी लाइन है हमारी, नाक सभी की लाल हो गई। क्या है, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा सर्दी में जब आप स्कूल जाते हो बहुत सारे कपड़े पहनकर सुबह सुबह स्कूल जाते हो 6-7 बजे, तो आप क्या देखते हो कि आपकी नाक एकदम लाल हो जाती है, टमाटर जैसी लाल हो जाती है ना। लाल और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो लाल क्या क्या चीज़ें होती हैं। टमाटर जैसी लाल, जैसे टमाटर लाल होता है, आपकी मम्मी जो है घर में सब्जी बनाने में प्रयोग करती हैं टमाटर का। और क्या लाल होता है, आग भी लाल होती है। आपने अभी उस कविता में देखा था दोनों तरफ आग आग जल रही थी क्योंकि सर्दी का मौसम था, तो वो उसका जो रंग, तो इसमें बहुत सारे रंग आपको नज़र आते हैं, ठीक है। सुकड़ी सबकी चाल हो गई। अब जब गर्मी का मौसम होता है, अभी जो मौसम चल रहा है वो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप देखते हो इधर से उधर भागते रहते हो, एकदम एक्टिव होते हो, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त, अच्छा सा फील करते हो, कभी कभी लो भी फील करते हो। तो आप गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने में झिझकते नहीं हो। लेकिन सर्दी का मौसम होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि सुबह हमें क्या करना है, हमें स्कूल जाना पड़ेगा इतनी सर्दी में, है ना। तो आप सभी की नाक जो है लाल हो जाती है और चाल जो है वो सुकड़ी हुई हो जाती है, धीरे धीरे चलना आप शुरू कर देते हो, ठीक है। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। ठिठुरने का मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आपने कम कपड़े पहने हुए होते हैं तो आप ठिठुरते हो, ठीक है, काँपते हो, कँपकपाना, ठीक है। ऐसे ही दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, तो हम दौड़ लगाते हैं, ऐसा लगता है कि हम दौड़ लगा लें तो हमारे अंदर गर्मी आ जाए। हाँफ रहे हैं, हाँफना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी सांस फूल जाती है जब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, ओके। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। अगर हम धूप में दौड़ें तो भी हमें सर्दी लगती है क्योंकि सर्दी के मौसम में धूप बहुत कम आती है, तो अगर हम धूप में बैठे तब भी हमें सर्दी लगती है, हम ठिठुरने लग जाते हैं। छाँव में बैठे तो भी सर्दी। छाँव में बैठते हैं मतलब, छाँव का मतलब क्या होता है, धूप का उल्टा है छाँव, ठीक है। धूप मतलब जो सूरज आपको किरणें देता है उसे कहते हैं धूप। छाँव मतलब आप जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिस्तर के अंदर भी सर्दी और बिस्तर के बाहर भी सर्दी। आप सोचते हो कि मैं बिस्तर के अंदर बैठा रहूं, बिस्तर के अंदर बैठी रहूं तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। आपको जब आप बिस्तर के अंदर होते हो तब भी सर्दी लगती है, और बिस्तर के बाहर होते हो मतलब बाहर स्कूल के लिए जाना होता है या आपकी मम्मी कुछ आपको लाने के लिए बोल देती हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना। और आप ठंड में कैसा फील करते हो, ठिठुरते हो, आप काँपते हो, ठीक है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, मतलब बाहर सर्दी। बाहर मतलब आउटसाइड, जब आप घर से बाहर जाते हो तब भी आपको सर्दी लगती है, जैसे स्कूल जा रहे हो या कुछ लेने के लिए जा रहे हो। और जब घर में आते हो तो बाहर का उल्टा क्या हुआ, ये एक विलोम शब्द हो गया। बाहर का उल्टा क्या होगा, बता सकता है कोई, आप सोच सकते हो अपने दिमाग में, अपने माइंड में। बाहर का उल्टा होता है अंदर, मतलब घर के अंदर, घर के बाहर। पैर में सर्दी, सर में सर्दी। पैर में भी सर्दी लगती है तभी आप जुराबें पहनते हो, ठीक है, मोजे पहनते हो। जुराबें, मोजे, सॉक्स, ये सभी एक ही चीज़ है। सर में सर्दी, तो सर में भी सर्दी लगती है, तो सर में सर्दी ना लगे इसके लिए आप क्या पहनते हो,
आपको बच्चों ने बताया था उस वीडियो में। कोई मुझे बता सकता है सर में सर्दी ना लगे उसके लिए आप क्या पहन सकते हो? आप टोपा पहन सकते हो, कैप पहन सकते हो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो। इतनी सर्दी किसने कर दी? अंडे की जम जाए जर्दी, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, किसने करी है ये सर्दी जिससे कि अंडे की जम जाए जर्दी। अगर आप अंडा खाते हो तो वो आपको गर्मी देता है। अंडा जो है वो बहुत गर्म चीज़ होती है, अगर आप खाते हो तो आपको गर्मी प्रदान करता है। तो उसके अंदर की जो लास्ट पैराग्राफ क्या है? सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। सारे बदन में, बदन का मतलब है बॉडी, आपके बॉडी में हाथ पैर सिर ये सारे आपके पार्ट्स हैं, शरीर के अंग हैं। बॉडी का मतलब, बदन का मतलब शरीर, ठीक है। तो शरीर में ठिठुरन भर दी। ठिठुरन का मतलब होता है कि आपको पूरे ठिठुर रहे हो, आप काँप रहे हो, हाथ में ठंड लग रही है, सर में ठंड लग रही है, ठीक है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी, इतनी ज़्यादा बेदर्दी है मौसम की। बेदर्दी का मतलब आपको कि मतलब कोई दर्द ही नहीं है, इतना ज़्यादा मौसम बेदर्द हो गया है, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करा रहा है और हमेशा ठंड ही ठंड लगती रहती है। तो मुझे आशा है कि यह कविता आपको पसंद आई होगी और यह कविता, इसमें आपको क्या बोला गया है, किस तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा रुचिकर हैं। तो सर्दी के मौसम में हमको क्या क्या अच्छा लगता है, हमें ये देखना है। अभी हमने देखा सर्दी के मौसम में हमें क्या क्या अच्छा लगता है, ठीक है, आप ये बताएंगे। तो यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये आपको क्या तस्वीर नज़र आ रही है आप बताओगे? और ये आप देखो, ये क्या है? ये सर्दी के मौसम की एक तस्वीर है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको सर्दी के मौसम में क्या क्या अच्छा लगता है, मतलब पहनने में, खाने में, क्या करने में, आप सर्दी के मौसम में क्या क्या अच्छा लगता है वो यहाँ पर आपको उसका हमें गर्मी प्रदान करता है। तो अगर हम दूसरा चित्र की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे क्या चीज़ है ये, आप सभी खाते हैं इसे, आप मुझे बता सकते हैं क्या चीज़ है ये? हिंदी में बताना है। मूंगफली। क्या है ये? मूंगफली। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहते हैं पीनट्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर पिक्चर्स बनानी हैं। और आगे हम देखें नेक्स्ट पिक्चर की, नेक्स्ट तस्वीर की बात करें चित्र की। यहाँ देखें कि इन दोनों बच्चों ने क्या पहना हुआ है, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो आप यहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं, अपना भी चित्र बना सकते हैं कि आपने जिसमें गर्म कपड़े पहने हुए हों, और कपड़े भी बना सकते हैं। आपको क्या खाना पसंद है वो चित्र बनाओ, आपको क्या पहनना पसंद है वो चित्र बनाओ इसमें, और आपको क्या करना पसंद है वो चित्र बनाओ। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए इस लड़के को कौन कौन से कपड़े पहनाओगे आप? अभी हमने वीडियो में देखा कि हमारे साथियों ने हमें बहुत सूचना प्रदान की, बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें सर्दी में क्या पहनना है, क्या खाना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि यह बच्चा, इसके पास एक भी कपड़ा नहीं है लेकिन आपको उसको कपड़े पहनाने हैं, तो आप कौन कौन से कपड़े पहनाओगे? तो सबसे पहले अगर हम इस कपड़े की बात करें, यह क्या है? जैकेट। क्या है ये? जैकेट, ठीक है। तो आपको इनके नाम नहीं लिखने हैं, अगर आपको नाम पता है तो आप नाम लिख सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है कि जो सर्दी में कपड़े प्रयोग होते हैं वो कपड़े आपको इस बच्चे को पहनाने हैं। आप सच में नहीं पहनाने हैं, आपको टिक करना है। जैसे कि मैंने इसको टिक किया कि मैं इसको सर्दी में यह पहनाऊँगी, जैकेट पहनाऊँगी। मौसम में अभी कौन सा मौसम चल रहा है? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है। कभी कभी बरसात हो जाती है, लेकिन आपको सर्दी के मौसम के अनुसार इस बच्चे को कपड़े पहनाने हैं। और ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है जिसे आप कर सकते हो।
आगे देखते हैं, सर्दी के मौसम के बारे में 5 वाक्य बताओ। मतलब सर्दी का मौसम के बारे में आपको ऐसे 5 वाक्य बताने हैं जो कि सर्दी से संबंधित हो, सर्दी से रिलेटेड हो। आप कोई से भी वाक्य लिख सकते हो। वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस। तो आपको कोई भी 5 वाक्य बताने हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा है, देखते हैं एक एक करके। सर्दी का मौसम जो है वो नवंबर माह से प्रारंभ होती है। सर्दी जो है वो नवंबर माह से प्रारंभ होती है। प्रारंभ का मतलब होता है शुरू, और फरवरी माह तक चलती है, ठीक है। सर्दी जो है वो नवंबर से स्टार्ट होती है, शुरू होती है और फरवरी तक चलती है। ये इसका समय है शुरू होने का और ख़त्म होने का। आगे देखते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है। सर्दियों का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना मौसम होता है। हमें उसमें लो एनर्जी फील नहीं होता है। गर्मी में क्या होता है, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी लगती है, ऐसा लगता है कि हम बस गिरने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं लगता है, वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। हालांकि हमें बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्या आपको कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है? बहुत सारे कपड़े पहनना मुझे तो पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, मुझे ये बताओ। सर्दी का, गर्मी, बरसात, कौन सा मौसम अच्छा लगता है? कोई कोई जगह ऐसी भी है जहाँ पर सर्दी का मौसम होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा तीसरा देखें, इस समय ठंडी ठंडी हवा मचल रही होती है और नीला आसमान होता है। सर्दी का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और नीला कलर का आसमान होता है। नीला एक रंग का नाम है, ब्लू जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ठंडा का उल्टा क्या होगा, ठंडा का विलोम क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? गरम। जैसे कि उस जो पिक्चर दी हुई थी, जो तस्वीर थी, चित्र था, उसमें एक आग का चित्र था, है ना। तो आग जो है हमें गर्मी प्रदान करती है। तो ठंडी का उल्टा क्या है? गर्मी। सुबह शाम कोहरा पड़ता है, फोग। कोहरा को इंग्लिश में बोलते हैं फोग। तो सुबह शाम क्या पड़ता है? कोहरा पड़ता है। कभी कभी तो हमें अपने मित्र का चेहरा भी नहीं दिखता है, हमें अपना स्कूल भी नहीं नज़र आता है, अपना घर भी नहीं नज़र आता है, इतना ज़्यादा सुबह और शाम कोहरा पड़ता है। लास्ट क्या है? इन दिनों में दीपावली, लोहड़ी, क्रिसमस जैसे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं जिनका लोग खूब आनंद उठाते हैं। मतलब जो ये सर्दी का मौसम है ये बहुत सारे अच्छे अच्छे त्यौहार लेकर आता है, जैसे दीपावली, लोहड़ी, क्रिसमस, ठीक है। ये सभी त्योहारों के नाम हैं। आपको पता है आप इन सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हो और हर जगह अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो लेकिन सर्दी के मौसम में दीपावली, लोहड़ी, क्रिसमस ये सभी त्यौहार आते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम नवंबर से शुरू होता है और फरवरी माह तक चलता है। कहाँ से शुरू होता है? नवंबर से, और फरवरी माह तक चलता है। तो इसी प्रकार आप भी सर्दी के मौसम के बारे में कोई भी 5 वाक्य बता सकते हो, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं क्या है। विलोम चित्रों का मिलान करना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा क्रियाकलाप है। आप सभी को क्या करना है? इन सभी चित्रों का मिलान करना है। लेकिन मिलान करने से पहले हमें इनको पहचानना है कि इस पहले चित्र में, दूसरे चित्र में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी मुझे देखकर बताएंगे कि पहले और दूसरे चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि पहला चित्र की मैं बात करूं तो क्या आप इसे देखकर बता सकते हो कि क्या कह सकते हैं हम इसे? और इसका उल्टा, इसका विपरीत। विलोम का मतलब उल्टा या विलोम का मतलब विपरीत, ठीक है। जैसे हमने अभी बात किया था पीछे ठंडी और गर्म का, ठंडी और गर्मी का, है ना। तो यहाँ पर ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, ये वाला, इसको आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताइए। पतला। कौन है ये? ये पतला सा बच्चा है, पतला सा इंसान खड़ा हुआ है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पतला होता है, पतला का मतलब हमने अभी डिस्कस किया था दुबला, ठीक है। तो पतला का उल्टा क्या होगा? पतला का विलोम क्या होगा? इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑपोजिट, ठीक है। अभी जैसे शाम हो रही है तो शाम का उल्टा क्या है? सुबह, है ना। अभी हमने देखा था 5 वाक्यों में कि सुबह शाम कोहरा होता है।
तो ऐसे ही पतला का विलोम क्या है? मोटा। ठीक है, तो आपको यहाँ इसको मैच करना है। पतला का विलोम क्या है? मोटा, क्योंकि बहुत मोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है। ओके, आगे देखो, दूसरी पिक्चर जो है, ये छोटी सी बच्ची जो है बहुत रो रही है ना? रोना। तो कभी कभी हम रोते हैं जब हमें हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, हमारी मर्ज़ी के अनुसार हमारे मम्मी पापा कोई चीज़ हमें नहीं देते हैं, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो उस टाइम खुश हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? रोना का विलोम क्या होगा? कोई बता सकता है? रोना का विलोम हंसना। ठीक है, तो ये छोटी सी बच्ची जो है वो हंस रही है, तो आप इस तरीके से इसको मिला सकते हो। आगे देखते हैं। अरे ये तो हमने देखा था, गरम। आग है ये, अब हम यहाँ आग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आग हमें क्या देती है? गर्मी देती है, तो आग जो है गरम है। तो गरम का उल्टा क्या होगा? आप कौन सी चीज़ ऐसी है जो गरम गरम लेते हो, गरम गरम खाते हो, गरम गरम पीते हो? जैसे कि चाय। ठीक है, क्या आप कोल्ड ड्रिंक गरम गरम पीते हो? कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है? वो ठंडी होती है। तो गरम का जो उल्टा होगा, विपरीत होगा, वो क्या होगा? ठंडा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। ये बच्चा जो है घर के अंदर जा रहा है, क्योंकि हम इस दरवाज़े से बाहर देख सकते हैं। बाहर का सीन है, बाहर पेड़ नज़र आ रहा है, बाहर बादल नज़र आ रहे हैं, तो ये घर के अंदर है, घर के अंदर आ रहा है। लेकिन इसी का विपरीत क्या होगा? कोई बताओ, इसका विपरीत क्या होगा? उल्टा क्या होगा? अंदर का उल्टा बाहर। ठीक है, अब ये बच्चा जो है घर के अंदर से बाहर जा रहा है ना? जब आपको खाना खाना है तो आप घर के अंदर आते हो, आपको जब अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो आप घर के बाहर जाते हो। आगे देखते हैं, लास्ट क्या दिया हुआ है? उजाला। उजाला मतलब रोशनी। ठीक है, लाइट जला रहा है ये बच्चा, तो छोटा सा बच्चा जो है ये लाइट जला रहा है। तो लाइट जलाने से क्या होता है? लाइट ऑन करने से क्या होता है? आपके घर में उजाला होता है। तो अगर हम लाइट बंद कर दें, लाइट ऑफ कर दें, तो क्या होगा? तरीके से है, आप ये सभी मैच कर सकते हो। जैसे कि पतला का है मोटा, रोना का हंसना, गरम का ठंडा, अंदर बाहर, उजाला अंधेरा। तो आपको पसंद आए ये विलोम शब्द? देखो कितने अच्छे से दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, आपको तस्वीरें दी हैं, चित्र दिए हुए हैं, और आपको इनको मैच करना था, है ना? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये काम। आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। अरे वाह, अब ये छोटे छोटे बच्चे आपको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, धन्यवाद बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछें। आप लाइव चैट में इसको देखते टाइम पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप आराम से मुझे पूछ सकते हैं। हम जल्दी आएंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप सभी को यह कविता बहुत पसंद आई होगी।